ये इनके बाद में मुझे खड़ा किया गया है जैसे हन्नो लाला की रबड़ी में हींग का छौंक लगेगा। बहुत अच्छे। आप कोई तनाव बना पालो मत। अब आपसे पूछनी है सजन, मुझसे क्या भूल हो गई? सजन क्या भूल हो गई? कोई भूल भूल नहीं हुई है। सपना जी थोड़ा वजन कम कर लो। वो भी भूल में ही हो गया है। देखो ताली वाली बजाते रहो, मेरे पास ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना समझ लेना मेले में एक झूला और चल रहा था। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई लंबी चौड़ी कविताएं सुनाने वाला हूं नहीं मैं। प्रेम प्यार गीत गजल से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना है नहीं साहब। गजल का क्या होता है मुकेश जी, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। मैं सच बता रहा हूं, आप कभी सुनना ध्यान से। पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 2 घंटे रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। बहुत अच्छे। इन स्थितियों में हम हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी कविताएं सुनाने वाला हूं नहीं। शानदार कर दिया उन्होंने, योगेंद्र जी ने। कई देश निपटा दिए। पाकिस्तान तो अलग गया, उधर वो ट्रंप को पागल घोषित कर दिया। हाँ, वो हमारे यहाँ का मरीज हो गया। मैं आगरा से आया हूँ, अद्भुत काम हो गया साहब। हाँ। लेकिन क्या है, मैंने भी शुरुआत वीर रस से की थी। सच बता रहा हूँ योगेन जी। जोगी जी बैठे हुए आदरणीय पद्मश्री, मैंने शुरुआत जब करी कवि सम्मेलन में तो वीर रस से ही की थी। अच्छा, वीर रस में होता क्या है, इसमें जो छंद होता है इसकी तीसरी लाइन ऊपर चढ़ाई जाती है। अच्छा, मैंने चढ़ा दी, खुद ही नहीं उतरा और वो चढ़ गई। बाद में उतरे नहीं। बहुत अच्छे। मंच के 5-7 कवियों ने मिलकर उतरवाई, नहीं मुझे उतारा। बाद में फिर मैं नीचे उतारा। मैं समझ गया ये अपने बस का काम है नहीं। हाँ। बहुत अच्छे। हाँ। तू इतनी जोर से मत बोल, ये ऐसा संचालक है। बहुत अच्छे। संचालक कवि को जमाने के लिए रखा जाता है, इस संचालक को हमें जमाना पड़ रहा है। बहुत अच्छे। वीर रस के अंदाज में संचालन चल रहा है। उतारूंगा तो मैं ही चढ़ोगे तो। हाँ, आनंद लीजिए आप। मैं सिर्फ थोड़ी देर मस्ती के लिए हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं। क्या होता, मैंने भी सोचा प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, कुछ करूं, लेकिन ऐसा नहीं। जैसा ये बताते हैं प्रेम के कवि, इनको सब कुछ हो सकता है, इनको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास भी किए, तो ऐसा नहीं कि परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मैंने प्रयास किए तो परिणाम क्या निकले, थोड़ा आनंद लीजिएगा, जाग जाइए। कि अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं। बहुत अच्छी बात हो गई, अभी बहुत अच्छी बात हो गई। आदरणीय सूरज जी बैठे हैं, आप सुनेंगे उनसे कविता। दर्शन का भी अलग होता है साहब, जगह देख के कविता करी जाती है। मेरी समझ में कुछ आया हो चाहे नहीं आया हो, पर इतना समझ में आ गया था कि कविता कब और कहाँ पढ़नी चाहिए। शुरुआत में जब बहुत शोरगुल था तो बड़ी स्थिति खराब थी। क्या होता है, हर जगह आप जैसे अच्छे श्रोता तो मिलते नहीं है। हम तो पशु मेलों तक में भी जाते हैं। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, बटेश्वर में कवि सम्मेलन होता है, वहाँ पशुओं का मेला भी लगता है। वो सरकार के पास बजट होता है तो वो कवि सम्मेलन करा देते हैं। सामने जो दिन में पशु खरीदते बेचते हैं वो सामने श्रोता होते हैं। अच्छा, आपस में बात करते हैं, हम कहते हैं भाई इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। ऐसी जगह पे मैं दार्शनिक हो गया, पहली बार गया था, तो मैंने दर्शन की कविता शुरू कर दी कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। अच्छा, जब आदमी दार्शनिक हो जाता है तो एक ही लाइन को कई बार रगड़ता है वो।
जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया, जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। सामने से खड़ा हो गया, बोला लेवे आए भैंसिया हम तो ले चल दे गैया। तो ऐसे श्रोता भी हमें मिलते रहे हैं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, एक दो व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता बहुत हूं। अच्छे। पड़ोस के देश में क्या हालत हो गई थी आपने देखा ही, नेपाल में जैन जी ने जो हंगामा युवाओं ने जो मचाया, वहां पर लोग कह रहे थे इस वजह से हो गया उस वजह से हो गया, कुछ नहीं हुआ था। वहां पर सोशल मीडिया बंद कर दिया गया था, तब नौजवानों को पता लगा कि वो बेरोजगार भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोशल मीडिया बंद होने के बाद पता लगा उन्हें कि वो बेरोजगार भी हैं। तो जो पबजी, वो सड़क ऑनलाइन पबजी खेलते थे, फिर उन्होंने सड़क पे खेलना शुरू कर दिया। ये था वहां पे, और कुछ नहीं था। अच्छा, एक खबर और आई थी अभी बीच में, काफी वायरल रही, कि ट्रंप को जो निपटा के गए, ट्रंप रसिया से अंडे मांग रहा है। जोगी जी, ट्रंप रसिया से अंडे मांग रहा है। तो मेरा एक भतीजा है, उसने कहा चाचा ये रसिया से अंडे क्यों मांग रहा है, ये पाकिस्तान से क्यों नहीं ले लेता। मैंने कहा भाई पाकिस्तान अपने आप में खुद चूजा है, बहुत अच्छे। वो अंडे कहां से देगा। तो बोला भारत से ले लेता। मैंने कहा अमेरिका बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि शेर कभी अंडा नहीं देता। बहुत अच्छे। और वैसे भी हमारे यहाँ तो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, काले कौए को खाना खिला सकते हैं, काली नीयत वाले को नहीं खिला सकते। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे रमेश भाई भैया। एक दो व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ता हूं। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं। नेपाल में जिस वजह से हुआ, एक बड़ी समस्या युवाओं की, रोजगार की, उस पर मैं एक व्यंग्य क्षणिका आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बात आप तक पहुंच जाए, आपका प्यार चाहूंगा। कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। काका हाथरसी की जमीन को प्रणाम करता हूं। इस शहर ने पूरे विश्व में हास्य रस को पहचान दी। मैं सीधे सीधे हास्य व्यंग का एक गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, ये मैं गा के सुनाऊंगा। मेरा कंठ सपना सोनी जैसा तो नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बचपन में जब गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा है। बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा गाता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा